नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। पिछले कार्यक्रम में हम बृहस्पति के राशि परिवर्तन, जो कि 13 अप्रैल से लागू हो जाएगा 2022 से, फिर 2023 अप्रैल तक चलेगा। तो यह राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? अप्रैल महीने में लगभग सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो सभी के बारे में हम कार्यक्रम लाएंगे कि आपकी राशि या लगन के लिए कैसा रहने वाला है। आज हम बात करेंगे लास्ट की 4 राशियां जो हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन के बारे में। सबसे पहले हम धनु के बारे में बताएंगे। ये जो ग्रहों का गोचर होता है, ट्रांजिट होता है, राशि परिवर्तन, उसे आप अपनी राशि से भी देखिए और लगन से भी देखिए। इसमें हम देखते हैं कि आपकी राशि से ग्रह किस भाव में जा रहा है। उसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में जो लग्न है, पहले घर में जो गिनती है, वहाँ से भी देखिए। अगर किसी ग्रह का गोचर आपकी राशि से और लगन से दोनों से अच्छे भाव में पड़ जाए तो वह ग्रह उस गोचर के दौरान बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। राशि और लगन दोनों से खराब पड़ जाए तो बहुत बुरा रिजल्ट देगा, और अगर एक से अच्छा एक से बुरा हो तो मिला जुला प्रभाव देगा। अभी इस पे बाद में हम चर्चा करते हैं राशि परिवर्तन के बारे में, धनु, मकर, कुंभ, मीन के। एक आपको छोटा सा सिखा देते हैं ट्रिक कि आप के लिए किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है। देखिए, 7.5 के बारे में सब लोग जानते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए किसी की कुंडली है और ये जो है कर्क लगन की कुंडली हो गई और इनकी राशि मीन है, यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है। तो मान लीजिए शनि का गोचर होता हुआ यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा यहाँ पर है तो यहाँ पर डेफिनेटली कर्क लगन है, तो 12 नंबर की गिनती पर होगा मीन राशि पर। तो मान लीजिए शनि यहाँ पर पहुँच गया, 7.5 मीन राशि वालों की शुरू होने वाली है। अब यहाँ पे शनि क्या है, इनकी राशि से 12वें में है। 12वें में ग्रह खराब होता है तो यहाँ पर शनि बुरा प्रभाव देगा। अब यही शनि जो राशि से खराब हो रहा है, यहाँ अष्टम भाव, यहाँ 12वें भाव में चंद्रमा से आ रहा है, तो यह भी देखिए कि लगन से किस भाव में पड़ रहा है। तो कर्क लगन अगर है और मीन राशि है तो कर्क लगन से गिनेंगे तो शनि अष्टम भाव में आ रहा है और राशि से 12वें। जब भी कोई भी ग्रह इन जनरल 6, 8, 12 में गोचर करता है तो नुकसान देता है। अब इनके लिए कह सकते हैं कि शनि राशि से 12वें, लगन से अष्टम, दोनों जगह से ही अशुभ है, तो बहुत ही अशुभ प्रभाव मिलने वाला है इनको शनि के कुंभ राशि के गोचर से। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी की कर्क लगन है और मीन राशि है और शनि बृहस्पति यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, राशि से 12वें हो गए, लगन से अष्टम में हो गए या षष्टम पड़े। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ग्रह का गोचर राशि और लगन दोनों से अशुभ भाव में पड़ जाता है या 7.5 वगैरह, तो वह व्यक्ति को निचोड़ के रख देती है। धनु राशि की बात करेंगे। जिनकी कुंडली में 9 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा होगा उनकी धनु राशि है, या जिनकी कुंडली में पहले घर में 9 नंबर की गिनती है उनकी धनु लगन है। धनु लगन के लिए बृहस्पति लग्नेश होता है और बृहस्पति इन राशि धनु राशि वालों के चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, वह भी अपनी राशि में स्वराशि में। स्वराशि का ग्रह भाव की वृद्धि करता है, तो धनु राशि के लोगों के लिए लग्नेश भी है और चौथे भाव में स्वागृही है। तो भूमि, भवन, वाहन जो चतुर्थ भाव से विचार होता है उन चीज़ों में वृद्धि करेगा। भूमि, भवन, वाहन की वृद्धि कर सकता है। जमीन से जुड़े हुए काम करने की इच्छा है, पूरी करवा देगा।
वाहन से संबंधित चीजों में वृद्धि करवा सकता है। तो गुरु यहाँ बैठ करके धनु राशि के लिए शुभ प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ से गुरु अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि धनु राशि के अष्टम भाव पे पड़ेगी, उच्च की दृष्टि पड़ेगी। अष्टम भाव होता है अपयश का, हानि का, मृत्यु आदि का, रोग जरा भय आदि का। तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ने से बीमारियों को शांति मिलने वाली है। मीन राशि के अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से लाइफ में जो छोटे छोटे तनाव और अवसाद बनते हैं वो अष्टम भाव से हम देखते हैं। और जब अष्टम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है और शुभ ग्रह बैठता है तो तनाव मुक्त जीवन देता है। गुरु की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। कर्म भाव पर बृहस्पति वृद्धि की सूचक है। यहाँ से बृहस्पति जो धनु राशि के लोग हैं, धनु लगन के लोग हैं, अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिल जाएगी। जॉब में ऑलरेडी हैं तो प्रमोशन हो सकता है। नई जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा अवसर है। यानी कुल मिलाकर के बृहस्पति धनु राशि के कर्म भाव पर, रोजी रोजगार पर अच्छा प्रभाव डालने वाले हैं। इसके साथ ही बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव व्यय का होता है, यानी और बृहस्पति एक धार्मिक ग्रह है तो कुछ धार्मिक कार्यों में व्यय होने वाला है। अगर घर में कोई शादी योग्य व्यक्ति है तो मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। और चूंकि बृहस्पति व्यय भाव पर दृष्टि डाल रहा है और चतुर्थ भाव में बैठा है तो पैसा जो व्यय होने के चांस बनते हैं वह भूमि भवन वाहन से संबंधित और बच्चों, क्योंकि गुरु जो है संतान का कारक है और जो मंगल की राशि है पंचम भाव में, वही मंगल की राशि द्वादश भाव में भी है, तो संतान आदि पर भी पैसा खर्चा हो सकता है। धनु राशि के लोगों के लिए बृहस्पति का यह गोचर ओके है, अच्छा है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं दे रहा है। अगली राशि पर चलेंगे, धनु के बाद मकर राशि पर। मैं मकर राशि का चार्ट सामने ले लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहा करे। ये मकर राशि के लोगों की कुंडली है, चार्ट है। जिनकी कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर चंद्रमा बैठा है उनकी मकर राशि है। अब अगर हम मकर राशि से देखें तो बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में पड़ेगा। मकर राशि के लिए बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होता है, व्यय भाव का और थर्ड हाउस का। तो थोड़ा सा इसमें अशुभता आ जाती है स्वास्थ्य आदि के प्रति। तो बृहस्पति का तीसरे भाव में गोचर, बृहस्पति चूंकि इनका कारक ग्रह नहीं है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित, यानी सर्दी वगैरह के मौसम में कफ व आदि की अधिकता रह सकती है, क्योंकि तीसरा भाव गले का भी है। तो गले में कफ वगैरह जहाँ बैठेगा वहाँ पर कफ वगैरह की वृद्धि करेगा। तो तीसरे भाव में स्वराशि का बैठेगा। तो नया कोई बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं मकर राशि के लोग तो ये तीसरा भाव छोटी यात्राओं का और छोटे बिजनेस का भी होता है, तो वहाँ पर भी वृद्धि होने वाली है। अगर आप कोई बड़ा भी बिजनेस भी करते हैं तो उस बड़े बिजनेस में भी कुछ छोटे छोटे जो है समझौते हो सकते हैं, पार्टनरशिप वगैरह हो सकती है, काम अच्छा बनने वाला है। यहाँ से बृहस्पति मकर राशि के तीसरे भाव में बैठ के बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। मकर राशि के लोग व्यवसाय में पार्टनरशिप कर सकते हैं, साझेदार कर सकते हैं। कोई अगर पार्टनर ढूंढ रहे हैं व्यवसाय में तो वो भी मिलेगा और इनकी डेली और मंथली इनकम बढ़ेगी पूरे साल भर। साथ ही साथ मकर राशि के सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि होने से विवाह का भी योग बन रहा है। जो लोग मकर राशि के विवाह के योग्य हो गए हैं बृहस्पति उनका विवाह भी करा सकता है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि धर्म भाव पर पड़ेगी और यहाँ से बृहस्पति धार्मिक कार्यों को बढ़ाएगा और भाग्य में वृद्धि करने वाला है यहाँ का बृहस्पति दृष्टि डाल करके। यानी बृहस्पति की प्लेसमेंट भी अच्छी है, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी अच्छी है और 7वीं दृष्टि भी अच्छी होने वाली है। और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो लाभ भाव पर पड़ेगी। कोई पुरानी इच्छा रुकी हुई है, कोई काम करना चाहते हैं, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, तो वह सफल होने वाला है। इनकम भी बढ़ने वाली है मकर राशि के लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के लिए बृहस्पति का गोचर हम एकदम से ओके प्राप्त कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। अगली राशि जो होती है कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि की भी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि का चार्ट आपके सामने है। कुंभ राशि उनकी होती है जिनकी कुंडली में 11 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा हुआ है। अब यह बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि के लिए दूसरे भाव में पड़ेगा। धन भाव में बृहस्पति स्वराशि का रहेगा। तो धन
आता रहेगा। धन भाव में स्वागृही है, धन आएगा, लेकिन धन आएगा उसके साथ ही साथ बृहस्पति इन लोगों की कुंडली में कुंभ राशि की कुंडली में लाभ भाव का भी स्वामी होता है। तो लाभेश होकर के धन भाव में बैठा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ धन आता रहेगा। अब यहाँ से बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि होती है वह खष्टम भाव पर पड़ती है। तो यहाँ के बृहस्पति, अगर आप पहले से लोन लेकर के बैठे हुए हैं, जो लोन बहुत धीरे धीरे चुकता हो रहा होगा, तो वह तेजी से उतरेगा, यानी पैसा आएगा तेजी से। और अगर आप लोन नहीं भी लिए हैं तो भी कहीं ना कहीं पैसा तेजी से जाना ही है, आएगा भी पैसा और जाएगा भी पैसा। पैसा वो इनकम बनी रहेगी, लेकिन बचत होने में दिक्कत है। पैसा आएगा और चला जाएगा। रोग ऋण शत्रु पर भी व्यय हो सकता है। यहाँ पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि पड़ेगी। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह की उच्च की दृष्टि जो आपके प्रतियोगी होंगे, प्रतिस्पर्धी होंगे, उनको बलवान करेगा। यानी बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि शुभ नहीं है। और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो तनाव वगैरह से मुक्ति दिलाएंगे, आयु और स्वास्थ्य की वृद्धि करने वाले हैं। अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि को अच्छा माना गया है, अच्छा प्रभाव मिलता है। छोटी मोटी बीमारियां होंगी तो वो भी खत्म करेगा। इसके अलावा एक जो शुभ बात यह है कि इस कुंभ राशि के लोगों के 10म भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिल जाएगी, ऑलरेडी नौकरी में है तो प्रमोशन हो जाएगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। यानी बृहस्पति की सिर्फ 5वीं दृष्टि थोड़ी सी खराब है, जो छठे भाव पर पड़ रही है उच्च की। प्रतिद्वंदियों से आपको कड़ा मुकाबला मिलने वाला है। तो अगर बृहस्पति का गोचर आपके लिए देखिएगा छठे भाव का प्रभाव अधिक दे रहा है, तो आप बृहस्पति की वस्तु का दान करिएगा। अगली जो राशि होती है मीन राशि होती है। मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये भी देख लेते हैं। मीन राशि उनकी होती है जिनकी कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा हो। तो मीन राशि पर ही बृहस्पति का गोचर होगा, स्वराशि का होगा। तो ऐसे में एक चीज याद रखिए हमेशा, जब भी किसी राशि पर शुभ ग्रह का गोचर होता है, जैसे मीन राशि पर ही गुरु का गोचर है, तो जितने दिन तक गुरु का गोचर रहेगा या शुभ ग्रह का गोचर राशि या लगन पे रहता है, उतने समय अवधि के दौरान जो अन्य ग्रह हैं, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, बुध, शनि, उन ग्रहों के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं गोचर से या दशा से, उसको वह शुभ ग्रह कम कर देता है। खत्म तो नहीं करता, कम कर देता है। अब जैसे बताएं कि मई से मीन राशि की 7.5 शुरू होगी, शनि यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन गुरु राशि पर ही बैठेंगे, तो इसलिए 7.5 का दुष्प्रभाव कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो मीन राशि के लगन में बृहस्पति होने से आयु, स्वास्थ्य की वृद्धि, यश, प्रसिद्धि मिलने वाली है, धन आदि का आगमन बना रहेगा। क्योंकि मीन राशि में बृहस्पति कर्म भाव के भी स्वामी है, स्वागृही हैं, कामकाज भी अच्छा चलने वाला है। बृहस्पति की उच्च की दृष्टि संतान भाव पर पड़ती है और यह उच्च शिक्षा का भी भाव होता है। तो जो बृहस्पति यानी मीन राशि के लोग हैं उनको संतान का योग बनेगा। जो लोग संतान के योग्य हो गए, संतान चाहते हैं, जो लोग उच्च पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो बृहस्पति की 5म भाव पर दृष्टि जाएगी, तो कुछ ना कुछ अवश्य ही वो सीखेंगे, पढ़ेंगे, चाहे यूट्यूब से सीखे, चाहे पुस्तक से, कुछ ना कुछ ज्ञान वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा मीन राशि के 7म भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। मीन राशि के 7म भाव पर गुरु की दृष्टि होने से मीन राशि के जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा होगा, विवाह का भी योग बन जाएगा, पत्नी की प्राप्ति होने वाली है। तो मीन राशि पर गुरु का गोचर तो बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पर बृहस्पति लगन में बैठ करके 9वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। यानी मीन राशि पर जब बृहस्पति रहेगा तो मीन राशि के लोगों का भाग्य भी बहुत अच्छा साथ देने वाला है। मीन राशि के लोगों का अभी तो खराब चल रहा है 13 अप्रैल तक, क्योंकि अभी बृहस्पति 12वें भाव में है, लेकिन 13 अप्रैल से बृहस्पति पूरे साल भर के लिए अच्छे होने वाले हैं। उम्मीद है यह शॉर्ट में लेकिन सारगर्भित और पूरा जो बृहस्पति का प्रभाव है वह मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।